वो इंसान सच जानने के बाद उसे थ्रेटन करा था, धमका रहा था। कौन है ये इंसान? वेदिका। तुम्हें प्रिया पसंद नहीं है ना, मुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं बता दूंगा। उसके बाद हमें उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं होगी। नो, जज आंटी से कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की भी नहीं। पियो के साथ जो भी हुआ वो गलत था, और उसके साथ ये गलती जिसने भी की है, उसे जब तक मैं ढूंढ नहीं लेता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन यार फिलहाल हमें कल के लिए तैयार होना पड़ेगा। जज मैम, तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं देख सकती। You have to be strong, okay? क्योंकि कल हम दोनों एज ए टीम खड़े होंगे उनके सामने अपनी बेटी के लिए। और पीहू की माँ इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माँ है। एक सुपर वुमन है, और कल सिर्फ ये पीहू नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। नहीं, कुछ भी ग्रैंड नहीं, बस एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर करना है। जज भी आ रही है और मुझे कैसे भी करके प्रिया और पीहू का पैचअप कराना है। ऑफ कोर्स, तभी वो दोनों खुश रह पाएंगे। एक और रीजन है। क्या? मैं नहीं चाहता कि जज उन दोनों के बीच का टेंशन देखकर कुछ गलत डिसीजन ले जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाए। भाई लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये सब जो है ये किया किसने? क्रिश, ले इसको भी अभी आना था। अबे यार, मुझे तो टेंशन हो रही है, राम ना भड़क जाए। डोंट वरी क्रिश, प्रिया ठीक है, वो सो रही है। वो प्रिया से नहीं, मुझसे मिलने आया है। आओ क्रिश, बैठो। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना लेट कॉल करके बुलाया, बट आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल। प्रिया के पास तुम्हारे जैसा दोस्त है जिसने पीहू और ईशान का इतना ख्याल रखा। थैंक यू। नाउ आई गेट इट कि तुमसे कोई नफरत क्यों नहीं कर पाता है। आई विश हम बेहतर हालात में मिले होते। हालात हमारे हाथों में नहीं होते हैं राम, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। एनीवे, तुम्हारी डील के दौरान जब तुम मेरठ गए थे सारा और विक्रांत की शादी के लिए, उस वक्त ईशान को ईशान को क्या? मुझसे कोई थ्रेटन कर रहा था। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि ईशान ने नशे की हालत में उस इंसान के सामने शिवीना के एक्सीडेंट का सच उगल दिया था। एक सेकंड, पर ईशान तो ड्रिंक नहीं करता। हाँ, मतलब उसके जूस में किसी ने कुछ मिला दिया था। ओह वंडर, अभी वो बार बार कहता रहा कि मैंने नहीं पी, लेकिन मैंने उसकी बातों पे भरोसा ही नहीं किया। मतलब वो इंसान सच जानने के बाद उसे थ्रेटन करा था, धमका रहा था। कौन है ये इंसान? वेदिका। वेदिका? क्या? वेदिका? मतलब उसने ये सब अकेले किया? उसकी दोस्त कनिका भी उसके साथ थी। मिनिस्टर की वाइफ? एग्जैक्टली। उसने उसके साथ मिलकर किसी प्रोफेशनल हैकर के जरिए ईशान को कुछ धमकी भरे मैसेजेस भिजवाए ताकि वो गिल्ट में चला जाए। इसलिए जन्माष्टमी की रात को वो पुलिस स्टेशन चला गया था, क्योंकि उसे लगा ऐसा करने से वो प्रिया और मैं दोबारा एक हो जाएंगे। राइट। तुम दोनों की अलग होने की सबसे बड़ी वजह वो खुद को मानता है। I know how he feels. उसकी आंखों में मैंने वो गिल्ट देखा था। 18 साल का बच्चा इतना बड़ा बोझ अपने दिल में लिए हुए चल रहा था। But it's not fair. सारा तुम्हारे बेटे को वेदिका की वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। Truly I'm sorry. हे राम, इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। ईशान की वजह से। नहीं, गलती उसकी नहीं थी, उससे तो गलती से हुआ था, लेकिन जो वेदिका ने किया ना, that's a crime. सोच समझ के साजिश की है उसने। I agree. राम, वेदिका का सिर्फ एक ही मोटिव था। वो नहीं चाहती थी कि तुम और प्रिया कभी एक हो, लेकिन जब उसका वो तरीका काम नहीं आया तो उसने पीहू को निशाना बनाया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राइट। मैंने स्कूल कैमरास की फुटेज निकलवाने की कोशिश की, बट दैट्स नॉट एथिकल। बट आई एम श्योर कि ये सब उसने ही किया है। हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट प्रिया ने भी यही कहा था कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है।
सो सॉरी, मैंने तुम सबको ऐसा फील कराया है कि बिना प्रूफ के मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगा। और ट्रस्ट में यार, मुझे किसी प्रूफ या सबूत की जरूरत नहीं है। सबूत मुझे साफ दिख रहा है, पीयू के चेहरे में, प्रिया की निराश आंखों में, प्रिया की हारती हुई हिम्मत में। और ये सारे सबूत काफी है वेदिका को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो कोई छोटी सी गैदरिंग नहीं होगी, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड पार्टी और सब इनवाइटेड होंगे। और जिसने भी मेरी फैमिली को, प्रिया और पीहू को अपने खेल का मोहरा बनाने की कोशिश की है ना, कल मोहरा वो बनेंगे। क्योंकि अब बाजी राम कपूर के हाथ में, और जब बात अपने अपनों की आती है ना, तो राम कपूर कभी हारता नहीं है। क्या तुम सब प्रिया और पीहू को एक साथ लाने में, उन्हें फिर से एकजुट करने में मेरा साथ दोगे? Of course, राम। Yes, भाई। Of course, yes। हम सब तुम्हारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग आंटी। क्या हुआ, सब ठीक है? सब ठीक होता तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती वेदिका। ओह, राम अभी भी नाराज है? वो बदल रहा है वेदिका। प्रिया और राम को अलग करने की हर कोशिश में नाकामयाब हुए हैं हम। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं पीहू के चक्कर में राम प्रिया के पास वापस ना चला जाए। तो अब क्या करें? पीहू का इस्तेमाल। हमें उसके करीब जाना होगा, हमें उसकी पसंद बनना होगा, और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। वो प्रिया से बात नहीं कर रही है। बात तो सीधे वो मुझसे भी नहीं करती, इनफैक्ट नफरत करती है मुझसे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। वेदिका, यहाँ पीहू बच्ची है, तुम नहीं। ओके? तो उसके करीब जाने के लिए हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ही ना, थोड़ी तो। तरुण, तरुण, लेकर जाओ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। देखो, पीहू को मनाने के लिए मैं जानती हूँ कि मैं कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं खरीद सकती। उसके लिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो मायने रखती है। इसीलिए ये। ओके, इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो ठीक है, आप मेरा नाम भी लिख दो इस पर। सिर्फ नाम क्यों वेदिका? देखो, शुभू और मैंने दोनों ने पर्सनल मैसेज लिखा है उसके लिए। तुम भी नाम के साथ साथ एक मैसेज लिखो। ये लो पेन। ओके। नाम लिखना, हाँ, उसे पता होना चाहिए ना कि किसकी तरफ से है। राम उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसकी लिखावट उन चिट्स पे है। जब वो ये कार्ड देखेगा तो उसकी तलाश के साथ साथ तुम्हारी यहाँ जरूरत भी खत्म हो जाएगी वेदिका। फिर मैं राम को शुभू पे शक करने के बदले अपने कदमों में लाऊंगी। डन। ग्रेट। बाय द वे, तुम कुछ जूस लोगी? नहीं आंटी, आई एम जस्ट गुड विद वाटर। आई एम सो सॉरी। एक काम नहीं होता तुमसे वेदिका। रिलैक्स आंटी, इट्स जस्ट अ कार्ड। मैं दूसरा खरीद के दे दूंगी। दूसरा खरीद के? तुम ये क्या किया तुमने वेदिका? हाँ, मैंने पीहू के लिए कार्ड बनाया था क्योंकि वो उदास थी। ये कार्ड देखकर खुश हो जाती, लेकिन अभी तुमने इस पर। मॉर्निंग। वेदिका, तरुण से कहना कि मुझे भूख नहीं है, मेरा नाश्ता ना लगा है। राम, आंटी नाश्ता भी नहीं कर रही है और उन्हें अपनी दवा लेनी है, तो मुझे लगता है तुम ही उन्हें समझाना चाहिए। शायद पूरी तरह फेल भी नहीं हुआ है मेरा प्लान। बस एक बार इस लिखावट पे राम की नजर पड़ जाए।
ईशान, सॉरी मासी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया और ऊपर से पीयू को भी सारा सच पता लग गया। उठो, यहाँ बैठो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओके? तो खुद को दोष देना बंद करो। और तुम इतने समझदार बहादुर बच्चे हो, तुम ऐसे रोओगे तो कैसे चलेगा? प्लीज ऐसे रो मत, अपने आंसू पोंछो, क्योंकि तुम मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। कई बार तो पीयू से भी छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हो तुम। आपको पता है मासी, आगे के पास एक प्लान है आपके और पीयू को पैचअप कराने के लिए। अब उन्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो टेंशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। जब मैंने उन्हें सारा सच बताया ना, तो उन्होंने मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। मुझे तो लगता है हमें उन्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, तो ये सब की नौबत ही नहीं आती। आप दोनों कभी अलग नहीं होते और पीयू को भी उसकी मम्मी पापा का प्यार मिलता। इट्स ओके, जो होना था अब वो हो गया है, इसलिए उस सब के बारे में तुम मत सोचो, पर तुम आगे के बारे में सोचो कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। ईशान, प्रॉमिस करो कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दोगे, हम सबका नाम रोशन करोगे, ताकि हमको तुम पर गर्व हो, और खासकर मिस्टर कपूर को। करो प्रॉमिस। प्रॉमिस मासी। गुड बॉय, अब जाओ, जाकर रेस्ट करो, ओके? तुम ज्यादा मत सोचो। ईशान, उस वक्त मैंने जो फैसला लिया था उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अब पीहू को लेकर डर जरूर रही हूँ कि कहीं नंदिनी कपूर मेरी पीहू को मुझसे दूर करने में कामयाब ना हो जाए। राम, मैं जानती हूँ पीहू इस वक्त काफी फिर भी तुमने खराब कर दिया कार्ड को। अब राम वेदिका पे गुस्सा करेगा और मैं ये साबित कर दूंगी कि वो चिट्स वेदिका ने ही बनाई थी। मैंने रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ के नहीं किया। सॉरी, मॉम ने मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। थैंक गॉड, राम कम से कम मुझसे तो नाराज नहीं है। राम, एक्चुअली तो मुझे परवाह है तो तुम्हारी और पीहू की। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हूं तुम्हारे लिए। तुम ही हो, इतना तो जान ही गया हूं मैं। कितनी परवाह करती हो मेरी पीहू की। वेदिका, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे नहीं पता स्कूल में जो बात हुई थी वो जज मैम तक कैसे पहुंच गई, और अब वो पीहू से मिलना चाहती हैं। हमें उन्हें इस बात की तसल्ली देनी होगी कि पीहू इस घर में खुश है, उसके आसपास जो लोग हैं उसकी केयर करते हैं, उसे प्यार से रखते हैं। क्या तुम उनमें से एक इंसान बन सकती हो मेरे लिए, मेरी पीहू के लिए? Of course, राम, of course, मैं आऊंगी और पीहू को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करूंगी। राम, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो। कर रही हो। थैंक यू। नो राम, सीरियसली, तुम्हारे लिए कुछ भी। एक और हेल्प करोगी मेरी? यस। मॉम को दवाइयाँ और खाना खिला दोगी प्लीज? ओके। थैंक यू। मम्मा, 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 मम्मा। एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। हाय। How's Miss Pihu doing today? आओ, उठो, come on. It's a fresh new day.
वैसे तुम्हें एक बात पता है, आज ना आपका पेटू बहुत खुश होने वाला है। तरुण अंकल ने आपकी फेवरेट ब्रेकफास्ट की डिशेस बनाई है और साथ में चॉकलेट शेक। आर यू एक्साइटेड? हाँ? कोई नहीं, लगता है पीयू जी एक्साइटेड नहीं है ये सब खाने के लिए। तो एक काम करते हैं ना, हम बाहर चलते हैं और आज ना पूरे दिन जंक फूड खाएंगे। क्या बोलती हो? उसके लिए कोई तड़कती भड़कती ड्रेस चूज कर लेते हैं। हाँ ओके, मैं एक काम करता हूँ ना, 5-6 ड्रेसेस तुम्हारे लिए रेडी रखता हूँ, तुम चूज कर लो तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। वैसे भी अगर प्रिया होती तो मतलब ऐसे बोरिंग से कपड़े चूज करती है, मतलब टेस्ट नहीं है यार, बकवास चॉइस है उसकी एकदम। नहीं? अरे बड़े मजे करेंगे आज। हाँ, सिर्फ तुम और मैं, पीहू और पापा। वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। पी। अच्छा वो तीसरी पी नहीं है, अपनी मिस प्रिया सिर्फ किट करती है यार, मतलब मजे ही नहीं है यार। आज तो जो मर्जी आए करेंगे, जो मर्जी आए खाएंगे, जो मर्जी आए पिएंगे, जो मर्जी आए सब करेंगे। मैं ड्रेसेस लेके आता हूँ। ओके ये लो, यू कैन चूज व्हाटएवर शी वांट्स, नो किट। देख ले, ये वाली नहीं, ये, अरे यू कैन चूज एनीथिंग। वैसे ये वाली ना बड़ी क्यूट लगेगी आप पे। वैसे मैं सोच रहा था आज ना वो जज आंटी आने वाली है, तो उन्हें बता देना चाहिए कि तुम्हें प्रिया पसंद नहीं है ना, और मुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं बता दूंगा। उसके बाद हमें उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं होगी, मतलब प्रिया से बात ही नहीं करनी पड़ेगी और ना कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। हम अपने मजे से खाएंगे पिएंगे, जो करना है करेंगे, है ना? व्हाट डू यू थिंक? नो, जज आंटी से कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की भी नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम चलते हैं, लेकिन आप किसी की बुराई नहीं करोगे। कौन सी? अरे तुमने कहा था ना तुम प्रिया को पसंद नहीं करती, उसे हेट करती हो ना? तुम्हारी बेटी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ, देखा कितना मिस करती है तुम्हें, कितना प्यार करती है तुमसे। गुस्सा भी तुम्हारी तरह करती है, सब दिल में रखती है, शिकायत भी प्यार भी। मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रिया, आज रात के पहले तुम्हारी और पीहू के बीच में जो भी दूरियां है ना वो मिट जाएंगी। और ये मेरा नहीं, पीहू के पापा का पीहू की मम्मी से वादा है। ओके, अब तुम रोना बंद करो यार, क्या शक्ल बना रही है। सुनो प्लान, सुनो मेरा प्लान ये है कि मैं पीहू को ना कुछ किताबें दिलाने ले जा रहा हूँ, उसे अच्छा लगेगा। तो क्यों ना तुम हमसे वैसे ही टकरा लो वहाँ पे, और मैं कोई तरीका ढूंढूंगा तुम दोनों का पैचअप कराने के लिए। हाँ? नहीं मिस्टर कपूर, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि उससे जरूरी मुझे कुछ और काम करना है। बाय। काट दिया? प्रिया के लिए पीहू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? बच्चे, क्रिश, जल्दी चलो, मैंने किसी को बताया नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी पीहू से बात हुई? बात ही तो नहीं कर रही है वो मुझसे, पर एटलीस्ट मिस्टर कपूर ने उम्मीद दी है तो मैं ठीक हूँ। मतलब उन्होंने कहा है कि वो मेरे और पीहू के बीच में जो भी गलतफहमी है सब दूर करके रहेंगे। कितना अच्छा होता ना अगर जो हम अभी कर रहे हैं वो हमने पहले कर लिया होता, तो आज ये सब। प्रिया, हर सच का सामने आने का अपना एक वक्त होता है, और हो सकता है कि जो भी चीजें हो रही हैं उससे राम, पीहू और तुम्हारे बीच के रिश्ते और मजबूत हो जाए। तुम्हें ऐसा लगता है कि होगा? मैं जानता हूँ कि ऐसा होगा, बस हमें प्रे करना है कि हम जो सोच रहे हैं बस वो हो जाए। हाँ, और नंदिनी कपूर का सच सामने लाने के लिए सबसे पहले उस ढाल को हटाना होगा, और वो आज होगा। ऐसे ही होगा। चल। नहीं रोते बच्चों ऐसे। हाँ, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है आपने। हाँ, ये आपके मम्मी पापा हैं? मम्मी को बहुत मिस कर रही हो ना पीहू, है ना? आई नो,
आपके मन में कितने क्वेश्चंस होंगे कि मम्मी जेल क्यों गई, मम्मी ने ऐसा क्यों किया, अभी शरीना बुआ के साथ ऐसा क्यों किया। मैं समझ सकती हूँ पीहू, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आपको ये भी बुरा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात आपकी मम्मा ने आपसे छुपाई है ना। ओले मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ आपने कभी नहीं सोचा होगा ना कि आपकी मम्मा किसी और के साथ इतना बुरा कर सकती है, किसी को इतनी तकलीफ दे सकती है ना, वो भी आपकी शिवी बुआ को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.